नमस्कार, मैं सूरज वर्मा आज एक बार फिर से आप सभी का अपने परिवार कैरियर टीवी में स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, बिहार स्पेशल क्या देख रहे हैं? बिहार स्पेशल उसकी कौन सी क्लास है? आज छठी क्लास देखने वाले हैं। देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, बिहार बिहार में प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की सबसे कम संख्या वाला जिला। जो बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर सबसे कम लिंगानुपात है? तो बिहार में सबसे कम लिंगानुपात किस जिले में है? किस जिले में है? ए सीतामढ़ी में है, बी मधुबनी में है, सी मुंगेर में है, डी मुजफ्फरपुर में है। तो किसमें है? मुंगेर में। बिहार के किस जिले में सबसे कम लिंगानुपात है? तो मुंगेर में है। किसमें है? मुंगेर जिले में। अगला क्वेश्चन है, बिहार का वह जिला कौन सा है जहां महिलाओं की संख्या पुरुष की संख्या से अधिक है? अभी था कि जहां पर पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या कम थी, यहाँ पर है महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की संख्या कम है। तो किस जिले में कम है? ए दरभंगा, बी सिवान, डी सी गोपालगंज, डी सारण। तो किस जिले में है? ऑप्शन सी हो जाएगा गोपालगंज। गोपालगंज एक ऐसा जिला है जहां पर महिलाओं की अपेक्षा महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की संख्या कम है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की संख्या कम है। तो किस जिले में कम है? ऑप्शन सी किशनगंज में कम है। किसमें? किशनगंज में कम है। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहां के गवर्नर पद से त्याग पत्र दिया था? जो लॉर्ड सिन्हा थे उन्होंने 1921 में कहां कहां के गवर्नर पद थे जिन्होंने वहां से अपना त्याग पत्र दिया था? तो कहां से थे? ए बंगाल, बी मद्रास, सी पंजाब, डी बिहार उड़ीसा। तो कहां से थे? बिहार और उड़ीसा से थे। कहां से थे? बिहार और उड़ीसा से थे। कहां से थे? बिहार और उड़ीसा से थे। अगला है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? जो पंचायत का चुनाव होता है उसको कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? ए केंद्र सरकार द्वारा, बी चुनाव आयोग द्वारा, सी जिला न्यायाधीश द्वारा, डी राज्य सरकार द्वारा। तो पंचायत का चुनाव कराने के लिए निर्णय कौन लेता है? तो निर्णय कौन लेता है उसका? राज्य सरकार लेती है। कौन लेता है? राज्य सरकार। राज्य सरकार किसका निर्णय लेती है? पंचायत के चुनाव कराने का निर्णय लेती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कौन राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है? यहाँ पे जो क्वेश्चन आया उसमें से कौन सा जो है वो राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है? तो क्या होगा? ए राज्यपाल नहीं है, महाधिवक्ता नहीं है, विधान परिषद नहीं है, विधानसभा नहीं है। तो क्या नहीं है? विधानमंडल का अंग। क्या नहीं है विधानमंडल का अंग? तो महाधिवक्ता। महाधिवक्ता जो है वो विधानमंडल का अंग नहीं है। तो किसका अंग नहीं है? महाधिवक्ता विधानमंडल का अंग नहीं है। किस आधुनिक शहर का पुराना नाम ओदांतपुरी था? कौन सा शहर है जिसका पुराना नाम ओदांतपुरी था? तो किस शहर का पुराना नाम ओदांतपुरी था? तो किसका था? राजगृह का था, पटना का था, बिहार शरीफ का था, डी गया का था। तो किसका था? ऑप्शन सी बिहार शरीफ। बिहार शरीफ का पुराना नाम क्या था? बिहार शरीफ का पुराना नाम क्या था? तो पुराना नाम क्या था? ओदंतपुरी था। क्या था? ओदंतपुरी। यह क्या क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि बिहार शरीफ का पुराना नाम क्या था या ओदंतपुरी किस शहर का नाम है, पुराना नाम था? तो किसका नाम था? बिहार शरीफ का था। इंडिका का लेखक कौन था? पुस्तक जो इंडिका है उसका लेखक कौन है? तो कौन है? ए विष्णुगुप्त, बी प्लानी, सी मैग्नस्थीज, डी डायमेक्स। तो कौन है? मैग्नस्थीज। कौन है? मैग्नस्थीज। किस पुस्तक के लेखक हैं? इंडिका पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, मैग्नस्थीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? मैग्नस्थीज जो उनकी पुस्तक इंडिका है, जो इंडिका पुस्तक के लेखक मैग्नस्थीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा है? तो कितनी श्रेणियों में बांटा है? ए 4 श्रेणियों में, बी 7 श्रेणियों में, सी 6, डी 5। तो कितनी श्रेणियों में बांटा है? 7 श्रेणियों में बांटा है। किसको बांटा है? भारतीय समाज को। किसको? भारतीय समाज को। मैग्नस्थीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में बांटा है? तो 7 भागों में बांटा है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? नालंदा नालंदा जो विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना किस युग में हुई?
तो किसमें हुई? ए मौर्य वंश में, बी पाल वंश में, सी गुप्त वंश में, डी कुषाण वंश में। तो किस युग में हुई? गुप्त वंश में हुई। किस युग में हुई थी? गुप्त वंश में हुई थी। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम। विक्रमशिला जो शिक्षा संस्थान है उसके संस्थापक कौन है? तो कौन है? ए देवपाल, बी नरेंद्रपाल, सी नयनपाल, डी धर्मपाल। तो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन डी धर्मपाल। धर्मपाल क्या है? विक्रमशिला शिक्षा केंद्र जो है उसका संस्थापक कौन है? तो धर्मपाल। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस विषय की पढ़ाई विशेष रूप से होती थी? विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है उसमें किस विषय की पढ़ाई विशेष अनिवार्य रूप से करवाई जाती थी? तो किसकी करवाई जाती थी? ए बौद्ध धर्म की, बी विज्ञान की, सी तंत्र विज्ञान की, डी खगोल की। तो किसकी कराई जाती थी? तंत्र विज्ञान की कराई जाती थी। किस विषय की पढ़ाई कराई जाती थी? तंत्र विज्ञान की पढ़ाई कराई जाती थी। कहाँ कराई जाती थी? तक्षशिला विश्वविद्यालय में कराई जाती थी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो किस स्थान पर दिया था? ए लुम्बिनी, बी वैशाली, सी पाटलिपुत्र, डी सारनाथ। तो कहां पर दिया था? सारनाथ में दिया था। क्या किया था? महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन क्या किया था? धर्म चक्र प्रवर्तन पहला कहां दिया था? किस स्थान पर दिया था? सारनाथ में दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक ने किया? जो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई उसका आयोजन किस शासक ने किया था? तो किस शासक ने किया था? ए अजातशत्रु ने, बी कनिष्क ने, सी अशोक मौर्य ने, डी कालाशोक ने। तो किस शासक ने किया था द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन? तो किस शासक ने किया? कालाशोक नामक राजा ने किया था। कालाशोक ने किया था। क्या किया था? द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध परिषद का संरक्षक कौन था? पाटलिपुत्र में आयोजित जो तृतीय बौद्ध परिषद था, तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ स्थित है? पाटलिपुत्र, वर्तमान में पटना में। तो इसका जो संरक्षक था वो कौन था? संरक्षक कौन था? ए अशोक था, सॉरी ए अजातशत्रु था, बी अशोक था, सी कालाशोक था, डी चंद्रगुप्त था। तो कौन था? ऑप्शन बी अशोक था। किसका संरक्षक था? तृतीय बौद्ध परिषद का। कहाँ स्थित है? पाटलिपुत्र में स्थित थी। अगला क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन निम्नलिखित में से किसके समय में हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगीति जब हुई तो वह उस समय राजा कौन था? तो कौन था? ए अशोक था, बी हर्ष था, सी कालाशोक था, डी कनिष्क था। तो कौन था? कनिष्क था। और कालाशोक के समय में कौन सी हुई थी? सेकंड हुई थी। कौन सी बौद्ध समिति हुई थी? सेकंड। किसके समय में हुई थी? कालाशोक के समय में हुई थी। अगला है, पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध परिषद का संरक्षक कौन था? पाटलिपुत्र में जो तृतीय बौद्ध संगीति आयोजित हुई उसका संरक्षक कौन था? ए कालाशोक, बी अजातशत्रु, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी अशोक। तो कौन था? ऑप्शन डी अशोक था। क्या था? तृतीय बौद्ध परिषद का संरक्षक था। कौन था? अशोक था। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार महान धार्मिक केंद्र है। बिहार महान धार्मिक केंद्र है तो किसका महान धार्मिक केंद्र है? ए सिखों के लिए धार्मिक केंद्र है, धर्मावलंबियों के लिए, जैनों के लिए, बौद्ध, डी इन सभी के लिए। तो किसके लिए है? सिखों के लिए भी है, धर्मावलंबियों के लिए भी है, जैनों के लिए, बौद्ध भी है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इन सभी के लिए है महान। बिहार इन सभी के लिए महान धार्मिक केंद्र है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध तथा जैन में समान नहीं है? इसमें से जो बात दिया हुआ है, अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, सी आत्म दमन, डी रीति व रिवाजों की अस्वीकृति। इसमें से कौन सी बात बौद्ध और जैन धर्म में समान नहीं है? तो कौन सी बात है जो जैन और बौद्ध धर्म में समान नहीं है? तो देखते हैं कौन सी बात हो जाएगी। आत्मा और दमन। जो आत्मा और दमन है वह जैन और बौद्ध धर्मों में समान नहीं है। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? महावीर जैन जो थे उनकी मृत्यु किस नगर में हुई थी? तो किस नगर में हुई थी? राजगीर में, समस्तीपुर में,
पावारी में, डी रांची में। तो कहाँ हुई थी? ऑप्शन सी पावारी में हुई थी। कहाँ हुई थी? पावारी में हुई थी। किसकी मृत्यु? महावीर जैन की। किसकी? महावीर जैन की मृत्यु हुई थी। किसकी हुई थी? महावीर जैन की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन सी पावारी में हुई थी। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? जैन धर्म के प्रवर्तक जो है महावीर स्वामी, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था देखते हैं। ए वैशाली में, बी पाटलिपुत्र में, सी मगध में, डी कुंडग्राम में। तो कहाँ हुआ था? ऑप्शन डी कुंडग्राम में हुआ था। किसका हुआ था? जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी। किसका? महावीर स्वामी। इनको किस धर्म का प्रवर्तक माना जाता है? तो जैन धर्म का प्रवर्तक। किस धर्म का प्रवर्तक माना जाता है? जैन धर्म का जैन धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया? तो ऐसा कौन सा नगर है जहां पर विश्व शांति के लिए जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया? तो किस नगर में कराया था? किसमें कराया था? देव में कराया, बोधगया में कराया, गया में कराया, डी राजगीर में। तो कहां कराया? ऑप्शन डी राजगीर में करवाया था। क्या करवाया? तो जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कहां करवाया? कहां करवाया? राजगीर। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जैन धर्मावलंबियों का मुख्य तीर्थ स्थल है। जो जैन धर्मावलंबी हैं, उनका मुख्य तीर्थ स्थल क्या है? तो उनका मुख्य तीर्थ स्थल क्या है? पावापुरी है, पारसनाथ है, वैशाली है, डी ये सभी। तो क्या है? पावापुरी भी है, पारसनाथ भी है, वैशाली भी है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन डी। किसका मुख्य तीर्थ स्थल है? तो जैन धर्मावलंबियों का तीर्थ स्थल है। तो क्या है? पावापुरी, पारसनाथ, वैशाली। ऑप्शन डी इन ये सभी हो जाएंगे। तीनों का किसके हैं? धर्मावलंबियों के धार्मिक स्थल हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार में लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? बिहार का जो लगनी राग है वो किस अवसर पर गाया जाता है? तो किस अवसर पर गाया जाता है? दीपावली के त्योहार पर, जन्मोत्सव पर, अंतिम संस्कार के समय, बी विवाह के अवसर पर। तो किस अवसर पर गाया जाता है? विवाह के अवसर पर गाया जाता है। कब गाया जाता है? विवाह के अवसर पर। क्या गाया जाता है? लगनी राग। कहाँ का है ये? कहाँ का है? तो बिहार का है। कहाँ का है? बिहार का है। कौन सा है? लगनी राग। कब गाया जाता है लगनी राग? तो विवाह के अवसर पर गाया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रख्यात कवि विद्यापति कहाँ के निवासी थे? जो प्रख्यात कवि थे यानी कि विद्यापति कहाँ के रहने वाले थे? तो कहाँ के रहने वाले थे? ए मनेर, बी पूर्णिया, सी मिथिला, डी वैशाली। तो कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शन सी मिथिला के रहने वाले थे। मिथिला का रहने वाला कौन था? विद्यापति रहने वाले थे। वो क्या थे? एक प्रसिद्ध कवि थे। कौन थे? प्रसिद्ध कवि। कहाँ के रहने वाले थे? मिथिला के रहने वाले थे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिहार में फाग राग के गीतों की रचना किसने की? जो बिहार में एक प्रकार का राग फाग राग के नाम से जाना जाता है, उसकी रचना किसने की थी? तो उसकी रचना किसने की थी? ए नवल किशोर सिंह ने, राजा शाह ने, कवि विद्यापति ने, बुकानन ने। तो किसने की थी? ऑप्शन ए नवल किशोर ने की थी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिहार में मुख्यतः मिथिला व दरभंगा जिलों में लगनी राग किस समय गाए जाते हैं? तो किस समय गाए जाते हैं लगनी राग? बिहार और मिथिला में स्पेशली किसमें गाए जाते हैं? ए मुंडन संस्कार, बी अंतिम संस्कार, सी विवाह के समय, डी उपरोक्त सभी में। तो किसमें गाए जाते हैं? ऑप्शन सी विवाह के समय गाए जाते हैं। कब गाए जाते हैं? विवाह के समय गाए जाते हैं। कौन सा राग गाया जाता है? लगनी राग गाया जाता है। कहाँ का है?
बिहार का प्रसिद्ध है। किस जिले में? मिथिला व दरभंगा जिले में गाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में पहली जन शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ कब हुआ? जो जन शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी है उसका बिहार में शुभारंभ कब हुआ? तो कब हुआ था? ए 12 जनवरी 2001 को, बी 30 मार्च 2004 को, सी 19 जून 2002 को, डी 16 अगस्त 2005 को। तो कब हुआ था? ऑप्शन सी 19 जून 2002 को हुआ था। क्या हुआ था? जन शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ हुआ था। तो कहां हुआ था? बिहार राज्य में। कब हुआ? 19 जून 2002 को हुआ। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य के किस जिले को साक्षरता में उत्कृष्ट होने पर सत्येन मिश्रा साक्षरता पुरस्कार के लिए चुना गया? बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जिसको सत्येन मिश्रा पुरस्कार के लिए चुना गया? तो किस जिले को चुना गया? ए भागलपुर, बी पटना, सी गया, डी मुजफ्फरपुर। तो किसको चुना गया? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर नगर को किसके लिए चुना गया? सत्येन मिश्रा साक्षरता पुरस्कार के लिए चुना गया। किसको? मुजफ्फरपुर जिले को चुना गया। बिहार में जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्था किस शहर में है? बिहार के जो जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्वेद विद्या संस्थान है वो बिहार के किस जिले में है? तो बिहार के किस जिले में है? भागलपुर में है, गया में है, मुजफ्फरपुर में है, डी पटना में है। तो कहां है? डी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, पटना में हो जाएगा। क्या है पटना में? जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ स्थित है? पटना में स्थित है। कहां? बिहार के पटना में स्थित है। अगला क्वेश्चन, अशोक चक्र प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति है। बिहार का ऐसा पहला व्यक्ति जिसने अशोक चक्र प्राप्त किया। तो किसने प्राप्त किया? देखते हैं। ए रवि स्वरूप धवन ने, बी राजेश बालिया, सी दीपक कुमार सेन, डी रणधीर वर्मा। तो किसने प्राप्त किया था? रणधीर वर्मा ने प्राप्त किया था। क्या प्राप्त किया था? पहला अशोक चक्र। बिहार के पहले व्यक्ति बने जिन्होंने पहला अशोक चक्र प्राप्त किया। किसने? रणधीर वर्मा जी ने। अगला क्वेश्चन, भगवान महावीर का देहावसान बिहार में कहां हुआ? भगवान महावीर जो थे यानी कि उनकी मृत्यु कहां हुई? तो उनकी मृत्यु कहां हुई देखते हैं। पावापुरी, बी मनेर, सी पूर्णिया, डी राजगीर। तो उनकी मृत्यु कहां हुई थी? ऑप्शन ए पावापुरी में हुई थी। कहां हुई थी? पावापुरी में हुई थी। किसकी मृत्यु हुई थी? महावीर जैन की मृत्यु हुई थी। किसकी? भगवान महावीर जैन की मृत्यु। अगला है, बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई? जो इलाहाबाद बैंक, केनरा बैंक, इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक। इन चार बैंकों में बिहार में सबसे पहले किस बैंक की स्थापना हुई? तो किस बैंक की सबसे पहले बिहार में स्थापना हुई? किसकी हुई? केनरा की हुई, बिहार इलाहाबाद की हुई, पंजाब की हुई, बैंक ऑफ बड़ौदा की हुई। तो किसकी हुई? इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई। कहां हुई? बिहार में सबसे पहले। कहां? सबसे पहले कहां हुई? बिहार में हुई। सबसे पहले बिहार में स्थापना किस बैंक की हुई? ऑप्शन बी इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई थी। सबसे पहले बिहार जो राज्य है उसमें इलाहाबाद बैंक सबसे पहली बैंक ऐसी बैंक है जिसकी स्थापना की गई। कहां किया गया? बिहार में किया गया। अगला क्वेश्चन, बिहार में सबसे पहले किस स्थान से नवपाषाण युगीन अवशेष प्राप्त हुए? बिहार का ऐसा कौन सा पहला स्थान है जहां से नवपाषाण पाषाण युग के अवशेष प्राप्त हुए? तो किस स्थान से प्राप्त हुए थे? तो किससे प्राप्त हुए थे? बोधगया, पूर्णिया, गोलघर, चिरांद। तो किससे हुआ था? चिरांद से प्राप्त हुए थे। क्या प्राप्त हुए थे? नवपाषाण युग के अवशेष। नवपाषाण युग के अवशेष किस स्थान से बिहार में सबसे पहली बार किस स्थान से प्राप्त हुए? तो किससे प्राप्त हुए? चिरांद स्थान से प्राप्त हुए। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वास्तुकार महागोविंद किस शासक के दरबार में था?
जो वास्तुकार महागोविंद था वो किस शासक के दरबार में था? तो किस शासक के दरबार में था? ए अशोक के दरबार में, बी अजातशत्रु के दरबार में, सी बिंबिसार के दरबार में, डी शिशुनाग के दरबार में। तो किसके दरबार में था? ऑप्शन हो जाएगा सी बिंबिसार के दरबार में था। बिंबिसार के दरबार में कौन था? महागोविंद। कौन था? महागोविंद। महागोविंद किसके दरबार में था? अशोक के दरबार में, बिंबिसार के दरबार में था। यह कौन था? तो यह कौन था? तो यह एक वास्तुकार था। क्या था? एक वास्तुकार था। यह क्या था? महागोविंद क्या था? तो एक वास्तुकार था। और यह किसके दरबार में था? तो ऑप्शन सी बिंबिसार के दरबार में था। हमारा अगला क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ? प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई उसका प्रथम आयोजन कब हुआ? तो कब हुआ? ए 115 ईसा पूर्व में, बी 227 ईसा पूर्व में, सी 483 ईसा पूर्व में, डी 315 ईसा पूर्व में। तो कब हुआ था? ऑप्शन सी हो जाएगा 483 ईसा पूर्व में हुई थी। क्या हुआ? प्रथम बौद्ध संगीति। तो प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई? तो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने मगध राज्य को एक साम्राज्य का गौरव प्रदान किया? मगध को एक राज्य का गौरव किस शासक ने प्रदान किया? तो बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने, चंद्रगुप्त ने, डी अशोक ने। तो किसने किया? बिंबिसार ने। बिंबिसार ने क्या किया? मगध को एक राज्य का अवसर प्रदान किया। किसको? मगध को। अगला क्वेश्चन क्या है, बिहार में किन स्थानों से काले चमकीले मृदभांड प्राप्त हुए थे? किस स्थान से काले चमकीले मृदभांड प्राप्त हुए थे? तो किस स्थान से प्राप्त हुए थे? बोधगया से, बी भागलपुर व दरभंगा से, सी पटना से, डी बक्सर व चिरंद से। तो कहां से प्राप्त हुए थे? ऑप्शन डी हो जाएगा बक्सर व चिरांद से प्राप्त हुए थे। कहां से प्राप्त हुए थे? बक्सर और चिरांद से प्राप्त हुए थे। तो क्या प्राप्त हुआ था? काले चमकीले मृदभांड। कहां से प्राप्त हुए? तो कहां से प्राप्त हुए? बक्सर और चिरांद स्थान से प्राप्त हुए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार में तुर्क शासन का युग कब शुरू हुआ? बिहार में जब तुर्की शासन हुआ तो कब शुरू हुआ? तो कब शुरू हुआ? 1345 ईस्वी, 1432 ईस्वी, 1103 ईस्वी, 1203 ईस्वी। तो कब शुरू हुआ? ऑप्शन डी 1203 ईस्वी में शुरू हुआ। क्या शुरू हुआ? बिहार में तुर्की शासन शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? 1203 ईस्वी से शुरू हुआ। हमारा अगला है, बिहार में किसको बिहार शरीफ कहते हैं? बिहार शरीफ, किस शहर को बिहार शरीफ के नाम से जाना जाता है? किसे जाना जाता है? वैशाली को, बोधगया को, उदयंतपुरी को, डी पाटलिपुत्र को। तो किसको जाना जाता है? ऑप्शन सी हो जाएगा उदयंतपुरी को। किस नाम से जाना जाता है? तो बिहार शरीफ के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? बिहार शरीफ के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? उदयंतपुरी को जाना जाता है। किस नाम से? बिहार शरीफ के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन, बिहार में किस स्थान से दो यक्ष मूर्तियां प्राप्त हुई? बिहार का एक ऐसा स्थान कौन सा है जहां से यक्ष की दो मूर्तियां प्राप्त हुई थी? तो ए वैशाली, बी अंग, सी मिथिला, डी पाटलिपुत्र। तो कहां से प्राप्त हुई थी? ऑप्शन डी पाटलिपुत्र से प्राप्त हुई थी। क्या प्राप्त हुआ था? यक्ष की दो मूर्तियां। क्या? यक्ष की दो मूर्तियां कहां से प्राप्त हुई? पाटलिपुत्र से प्राप्त हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार में अजगय विनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? बिहार का जो अजगय विनाथ मंदिर है वो कहां पर स्थित है? कहां पर स्थित है? सोनपुर में, सुल्तानगंज में, बोधगया में, पाटलिपुत्र में। तो कहां स्थित है? सुल्तानपुर में स्थित है। क्या उस स्थित है? अजगय विनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो सुल्तानगंज में स्थित है। कहां? सुल्तानगंज में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय जो था उसके सबसे प्रसिद्ध जो कुलपति थे वो कौन थे? ए ज्ञानचंद्र, बी शीलभद्र, सी नागार्जुन, डी प्रभमित्र। तो कौन थे? शीलभद्र। शीलभद्र क्या थे? नालंदा विश्वविद्यालय के एक प्रसिद्ध कुलपति थे। कौन था? शीलभद्र।
अगला क्वेश्चन है, किस शासक के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? नालंदा की स्थापना किसने करवाया, किस शासक की सहायता से की गई? तो किस शासक के सहायता से की गई थी? अशोक की सहायता से, हर्षवर्धन की सहायता से, बिंबिसार की सहायता से, कुमारगुप्त प्रथम की सहायता से। तो किसकी सहायता से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो किसकी सहायता से की गई थी? ऑप्शन डी, कुमारगुप्त प्रथम की सहायता से की गई थी। किसकी स्थापना? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसकी सहायता से? कुमारगुप्त की सहायता से। अगला क्वेश्चन है, वैशाली में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई? वैशाली जो बिहार का एक वैशाली जिला है उसमें पुरातात्विक संग्रहालय जो है उसकी स्थापना कब की गई? तो उसकी स्थापना कब की गई थी? ए 1940 में, बी 1967 में, सी 1945 में, डी 1932 में। तो कब की गई थी? ऑप्शन सी 1945 में की गई थी। क्या किया गया? वैशाली में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की गई। कब की गई? ऑप्शन सी 1945 में की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, बोध गया में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना, सॉरी तो हो चुका है। अगला है, बिहार राज्य में चंद्रभारी संग्रहालय दरभंगा की स्थापना कब हुई? बिहार का जो जिला है दरभंगा, उसमें चंद्रभारी संग्रहालय जो है उसकी स्थापना कब हुई? तो कब हुई? ए 1959 में, बी 1958 में, सी 1957 में, डी 1960 में। तो कब हुई थी? ऑप्शन सी 1957 में हुई थी। कब हुई थी? ऑप्शन सी 1957 में हुई थी। क्या हुआ था? बिहार के दरभंगा जिले में चंद्रभारी संग्रहालय की स्थापना कब हुई? 1957 ईस्वी में हुई। हमारा अगला क्वेश्चन, बिहार में गया संग्रहालय की स्थापना कब हुई? बिहार में गया संग्रहालय जो है उसकी स्थापना कब हुई? ए 1969, बी 1970, सी 1972, डी 1971। तो कब हुई थी? ऑप्शन बी 1970 में हुई थी। क्या हुआ था? गया संग्रहालय की स्थापना हुई थी। कब हुई? 1970 में हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य में नवादा संग्रहालय की स्थापना कब हुई? बिहार में जो एक नवादा संग्रहालय है उसकी स्थापना कब की गई? तो उसकी स्थापना कब की गई? 1974, 1975, 1976, 1977। तो कब की गई थी? ऑप्शन ए 1974 में। किसकी स्थापना की गई? नवादा संग्रहालय की स्थापना की गई। किसकी? नवादा संग्रहालय की स्थापना। बिहार राज्य में नवादा संग्रहालय की स्थापना कब की गई? तो 1974 में की गई थी। बिहार में बुद्ध की ताम्र मूर्ति कहां से प्राप्त हुई? बिहार राज्य का वह स्थान जहां से बुद्ध की तांबे की मूर्ति प्राप्त हुई थी। तो किस स्थान से प्राप्त हुई थी? वैशाली से प्राप्त हुई थी, बोध गया से प्राप्त हुई थी, देदारगंज पटना से प्राप्त हुई थी, डी सुल्तानगंज भागलपुर से प्राप्त हुई थी। तो कहां से प्राप्त हुई थी? सुल्तानगंज भागलपुर से प्राप्त हुई थी। कहां से प्राप्त हुई? सुल्तानगंज भागलपुर से। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया था, गंज का गंग हो गया। कहां से प्राप्त हुई? तांबे की मूर्ति भगवान बुद्ध, बिहार में भगवान बुद्ध की मूर्ति जो तांबे की मूर्ति है वो कहां से प्राप्त हुई? सुल्तानगंज भागलपुर से प्राप्त हुई। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार की चक्रवर्ती देवी किस शैली की प्रमुख चित्रकार थी? बिहार की जो चक्रवर्ती देवी थी वो किस शैली की प्रमुख चित्रकार थी? तो कौन सी शैली की चित्रकार थी? देखते हैं, मधुबनी पेंटिंग, मंजूषा शैली, पटना शैली, डी इनमें से कोई नहीं। तो किस शैली की थी? मंजूषा शैली की। मंजूषा शैली की एक प्रमुख चित्रकार थी। कौन था? चक्रवर्ती देवी। चक्रवर्ती देवी किस शैली की प्रमुख चित्रकार थी? तो मंजूषा शैली की एक प्रमुख चित्रकार थी। आज की हमारी क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।